ठीक है बेटा, तो कल हम यहाँ पर थे, सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट की बात चल रही थी। ठीक, तो हम्म, ये हो गया। देखो, तो मैंने जो कहा था कि दो तरीके की चीजें हैं वातावरण का जो टेम्परेचर। एक तो होता है कि जैसे ऊपर चलने पे वातावरण का टेम्परेचर कितना होता है, उसको हम बोलते हैं एम्बिएंट लैप्स रेट, ठीक है, या एनवायरमेंट लैप्स रेट। और जो धुआं है, जो स्मोक निकल रहा है, उसको हम बोलते हैं आपका एडियाबेटिक लैप्स रेट। दो चीजें हो गई। ठीक, अब ये पढ़ा था हमने, एक तो होता है एनवायरमेंट लैप्स रेट। ठीक, ये क्या था कि भाई जो हमारा एनवायरमेंट है उसका तापमान किस तरीके से कम हो रहा है। तो ये जो ग्राफ है जो आप बनाएंगे, ये प्रदर्शित कर रहा है, ये वाली जो लाइन है, कि एनवायरमेंट लैप्स रेट कितना है। फिर इसके बाद आता है एडियाबेटिक लैप्स रेट। एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है कि जो धुआं है जो चिमनी से निकल रहा है उसका तापमान किस तरीके से कम हो रहा है। इसमें दो चीजें आती हैं। अब आता है सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट। जब एनवायरमेंट लैप्स रेट है या एम्बिएंट लैप्स रेट है, वो एडियाबेटिक लैप्स रेट से ज्यादा होता है, तब हमारा सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है। मतलब कि जब, अब आप समझने की कोशिश करो, जब आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो एनवायरमेंट तो ज्यादा जल्दी से ठंडा होता चला जा रहा है, लेकिन जो गैस है वो उतनी जल्दी से ठंडी नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पार्सल है हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ये है इसका मतलब। ठीक, देखो, इन दिस केस पार्सल ऑफ एयर, ये भी पहले आप ये लिखेंगे सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट होता क्या है, ये भी काफी बार पूछा जाता है। इन्होंने देखा रहा है पार्सल ऑफ एयर विल ऑलवेज रिमेन वार्मर, हमेशा क्या रहेगा, गर्म रहेगा। एंड डिसेंडिंग पार्सल विल ऑलवेज रिमेन कूलर देन सराउंडिंग एयर। तो जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो जो धुआं का गुब्बार है, क्योंकि वो सराउंडिंग एयर से गर्म है, तो वो ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। राइजिंग पार्सल विल कंटिन्यू टू लिफ्ट अप एंड डिसेंडिंग पार्टिकल विल कंटिन्यू टू लिफ्ट डाउन। अगर गुब्बारा जो है धुएं का वो ऊपर की तरफ जो बढ़ता चला जा रहा है वो बढ़ता ही चला जाएगा, और अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो वो नीचे की तरफ ही आता चला जाएगा। अगर उसका तापमान एनवायरमेंट के तापमान से क्या है, कम है, तो वो नीचे की तरफ आएगा। देखो, डिस्पर्जन ऑफ पॉल्यूटेंट विल बी रैपिड ड्यू टू रैपिड वर्टिकल मिक्सिंग ऑफ द एयर मेकिंग द एनवायरमेंट अनस्टेबल। जो पॉल्यूटेंट है वो डिस्पर्स होता चला जाएगा, एनवायरमेंट आपका अनस्टेबल होगा। अब आप ये देखो, इस तरीके का ग्राफ दिखाया जाता है, ये चीज भी पूछी जाती है। जैसे ये जो है यहाँ पे एनवायरमेंट लैप्स रेट जो है इसका स्लोप कम है, और एडियाबेटिक लैप्स रेट इसका स्लोप ज्यादा है। लेकिन जो एनवायरमेंट लैप्स रेट है उसमें वो यहाँ पर ज्यादा है। कैसे, देखो, जैसे आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल, जैसे 1000 डिग्री, मतलब जैसे आप 1000 मीटर की हाइट पे हो, ठीक है, तो एनवायरमेंट लैप्स रेट मतलब इसमें टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, इसमें टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप ऊपर की तरफ जाते हो, यहाँ पर पहुंच जाते हो, जैसे थोड़ा सा ऊपर गया मैं, सीधा चलो, तो ये 15 से 10 पे पहुंच गया, और ये कितना पहुंचा, जैसे मान लीजिए मैं इसको बोलूं 23, ये 23 से 20 पर पहुंचा। तो इसका क्या मतलब है कि 1000 मीटर या 1500 मीटर, आपने हाइट तो सेम बढ़ी, लेकिन वातावरण आपका तुरंत ठंडा हो गया, और जो एडियाबेटिक लैप्स रेट है वो इतनी रैपिडिटी से ठंडा नहीं हो रहा है। तो ये हो गया सब एडियाबेटिक लैप्स रेट। इसमें उल्टा हो जाएगा, एनवायरमेंट लैप्स रेट आपका कम होगा और एडियाबेटिक लैप्स रेट आपका ज्यादा होगा। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर क्या है, स्टेबल है। इस चीज को आप नोट करेंगे। न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल में जब दोनों बराबर हो, ईएलआर और एएलआर इक्वल हो। ठीक, अब आता है नेगेटिव लैप्स रेट। नेगेटिव लैप्स रेट क्या है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट इंक्रीजेस विद एल्टीट्यूड देन द लैप्स रेट बिकम इन्वर्टेड और नेगेटिव फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट। देखो, साधारण क्या होता है कि ऊपर की तरफ जाएंगे तो एनवायरनमेंट हमारा ठंडा होता जाता है, लेकिन अगर उल्टा हो रहा है, ऊपर की तरफ जाने पे एनवायरनमेंट क्या होता जा रहा है आपका, गर्म होता जा रहा है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो उसको हम नेगेटिव लैप्स रेट और इन्वर्जन कहते हैं। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। देखो, ये इसने दिखा रखा है, ये हो गया साधारण लैप्स रेट, ये हो गया आइसोथर्मल, नो चेंज विद टेम्परेचर, और इसको बोलते हैं नेगेटिव लैप्स रेट। ठीक, तो ये फिगर बना लेना। आगे क्या कह रहा है ये, negative lapse rate occurs under condition usually referred to as inversion.
ये कह रहा है कि भाई नेगेटिव लैप्स रेट होता होता कब है। ये होता है जब इन्वर्जन की कंडीशन, मतलब इन्वर्जन की कंडीशन जब ऊपर गर्म नीचे ठंडा, in which warmer air lies above the colder air below, ऊपर गर्म रहेगा, गर्म हवा ऊपर और ठंडी हवा नीचे। ऐसा होता कब है? such situation may occur near the earth surface or at greater height in troposphere, but the inversion of temperature near the earth is very short duration because the radiation of heat from the during the daytime of the cold air which soon disappear। देखो, स- इन्होंने कहा कि भाई होता, देखो ये ऐसा होता है सर्दी के टाइम में होता है इस तरीके का। क्यों? क्योंकि जैसे रात हुई, रात में नीचे का तापमान क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सूरज आया तो सूरज क्या करेगा? जैसे ही उसकी सूरज की किरणें आएंगी तो ऊपर का तापमान थोड़ा सा गर्म हो जाता है, नीचे का तापमान ठंडा रहता है। तो इस तरीके की सिचुएशन कभी कभी आ जाती है। इसने कहा दो प्रकार का इन्वर्जन होता है, अब ये दोनों प्रकार बता देगा। पहला है रेडिएशन इन्वर्जन और सबसिडेंस इन्वर्जन। रेडिएशन इन्वर्स क्या है? फिनोमिना अराइजिंग फ्रॉम अनइक्वल कूलिंग रेट ऑफ अर्थ एंड द एयर अबव द अर्थ। द अर्थ कूल्स एवरी मोर, ये भी यही कह रहा है। इसमें कह रहा है कि जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी है कूल्स रैपिडली, तुरंत तुरंत ठंडी होती है। और इसके ऊपर की जो एयर है, अर्थ जो है तुरंत ठंडी हो जाती है। और जो उसके ऊपर की जो एयर है वो और क्विकली, ठीक, देखो दोबारा से देख लेते हैं। अर्थ कूल्स रैपिडली, जो अर्थ है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी और उसके ऊपर की एयर जो है इतनी ठंडी नहीं हो पाती है। ठीक, तो इसी को नेगेटिव लैक्स रेट कह रहा है। दिस टाइप ऑफ इन्वर्जन एग्जिस्ट टू अ फ्यू हंड्रेड मीटर अप टू द इनटू द फ्रिक्शन लेयर एंड इज कैरेक्टरिस्टिक अ नॉकटर्नल फिनोमेना दैट ब्रेक्स अप द एरियाज ऑफ द। ये कह रहा है कि भाई ये ऐसा कब होता है? ये होता है सुबह के टाइम, जब सर्दियों के समय में ऐसा होता है। और जैसे ही सूरज की किरणें पड़ती हैं ये कंडीशन खत्म हो जाती है। सच एन इन्वर्जन हेल्प्स इन द एनवायरनमेंट फॉर्मेशन ऑफ फॉग। इससे क्या होता है? फॉग बनता है। ठीक है, जब देखो नीचे का तापमान कम होगा, ऊपर का तापमान ज्यादा होगा, तो जो जितना भी हमारे पास, क्या कहना चाहिए, लैब स्टेट नेगेटिव हो गया है, तो जो फॉग है, स्मोक है, फॉग बेसिकली क्या होता है? स्मोक प्लस फॉग। ठीक है, तो वो पार्टिकल नीचे आकर सेटल होते चले जाते हैं, जिसे कोहरा बोलते हैं बेसिकली। सच एन इन्वर्जन इन द एनवायरनमेंट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ फॉग, जब एयर आपकी वेट होती है एंड साइमल्टेनियसली कैचेस गैसेस एंड पार्टिकुलेट मैटर एज इट स्टॉप्स देयर अपवर्ड लिफ्टिंग। दिस इज आल्सो कॉल्ड ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन। इसको हम ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो सबसिडेंस इन्वर्जन। इसमें दो तीन बातें लिख देना रेडिएशन इन्वर्जन में। ठीक, के क्या लिखोगे? इसमें सबसे पहली चीज तो ये लिख लेना, ये, ठीक, कि भाई पृथ्वी जल्दी ठंडी होती है और जो एयर है उसके ऊपर ये गर्म रहती है। लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है ये कंडीशन खत्म हो जाती है। जैसे कोहरे की कंडीशन है, सुबह सुबह कोहरा ज्यादा होता है, लेकिन अगर सूरज निकल गया तो वो कोहरा खत्म हो जाता है। सबसिडेंस इन्वर्जन आप लिखेंगे, this is associated with high pressure system and is caused by characteristic sinking or subsiding motion of air in high pressure। देखो ये क्या कह रहा है, ये साइक्लोन के कारण जो चक्रवात वगैरह है उसकी बात कर रहा है। उसमें क्या होता है कि जो मैकेनिकल इन्वर्जन, ये एक थोड़ा अलग टाइप का है। जैसे चक्रवात जो उसके बारे में बताया जाता है वो इस तरीके से कहना चाह रहा है, ये जैसे हाई प्रेशर, बीच में हाई प्रेशर है और इधर आपका चारों तरफ इसके लो प्रेशर है, इसकी बात कर रहा है ये। इसको मैकेनिकल इन्वर्जन भी कहते हैं। जैसे साइक्लोन जो होता है उसमें इसी तरीके की कंडीशन होती है। ये बस लिख लेना, याद कर लेना, में एक्सटेंड थ्रू द फ्रिक्शन लेयर टू हाइट ऑफ, इतनी हाइट तक रहता है। कभी कभी दोनों भी हो सकते हैं, खैर। ठीक, ये इसके बाद हम आते हैं प्लूम बिहेवियर। प्लूम इज डिफाइंड एज द, प्लूम बेसिकली होता क्या है?
देखो प्लूम होती है जो चिमनी है बेसिकली, ये जो चिमनी हुई उससे निकलने वाली जो धुआं है उसको प्लूम बोलते हैं। तो अब इसके अलग अलग प्रकार होते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, इनको देखते चलते हैं। अब देखो, टिपिकल सिचुएशन जनरली एनकाउंटर इन द लोअर 300 मीटर आर लूपिंग प्लूम, न्यूट्रल प्लूम को, ये अलग अलग टाइप की प्लूम होती है। पहला प्लूम देखते हैं हम, लूपिंग प्लूम। अब सबसे पहले इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला तो क्या, कि जैसे ये इसमें क्या है, ये आपका क्या है, एडियाबेटिक लैप्स रेट, और ये है आपका एनवायरमेंट लैप्स रेट। ठीक, यहाँ पर कंडीशन क्या है, सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट की कंडीशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनवायरमेंट लैप्स रेट जो है आपका एडियाबेटिक लैप्स रेट से ज्यादा है। देखो, दिस इज अ कॉमन टाइप ऑफ फ्लूम बिहेवियर विच अकर्स अंडर सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट। सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट में हमने देखा था कि जो धुआं है वो क्या होता है, धुएं की कंडीशन ये रहती है कि वो ऊपर, या तो ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा या नीचे की तरफ आता चला जाएगा। ठीक, और अगर थोड़ी भाई वातावरण में थोड़ी बहुत हवा भी चलती रहती है तो इसके कारण ये क्या होता है, हवा जैसे चली इस डायरेक्शन में तो वो उसको इस तरफ बिखरा देगी, और अगर हवा नहीं चल रही है तो ये ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा। बस ठीक, तो इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, अब या तो याद रखो या समझ लो कि लूपिंग प्लूम, पहली बात आप लिखोगे सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट। ठीक, और दूसरा बात आप चाहो तो लिख सकते हो कि भाई विंड, हवा जो चलती है उसके कारण इसकी डायरेक्शन ऐसी हो जाती है। ठीक, हाईली अनस्टेबल एटमॉस्फेयर होता है, हाई टर्बुलेंस हेल्प्स इन रैपिड डिस्पर्जन ऑफ द प्लूम बट हाई कंसंट्रेशन टच द ग्राउंड। ये कह रहा है कि भाई इससे क्या होता है कि अगर हवा चल रही है तो टर्बुलेंस क्रिएट हो जाती है, और इसके कारण से क्या होता है, ये जो इसका जो पोल्यूशन है वो नीचे जमीन तक भी आ सकता है। ये कहना चाह रहा है। फिर इसके बाद आती है न्यूट्रल प्लूम। इसमें क्या है, ऐसा तब होता है जब एनवायरमेंट न्यूट्रल आ गया। अब आप इसका बात आप लिख लेना, जब एनवायरमेंट लैप्स रेट आपका एडियाबेटिक लैप्स रेट के बराबर होता है। पहली बात, विल कंटिन्यू टिल दे बिकम सिमिलर टू दैट ऑफ, ये कह रहा है कि ये जो हवा, ये जो एक तो हवा नहीं चल रही है, दूसरी बात ये ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। कब तक बढ़ता चला जाएगा, जब तक हवा की डेंसिटी प्लूम की डेंसिटी के बराबर नहीं हो जाती। इस चीज को भी आप नोट करेंगे। फिर आती है कोनिंग प्लूम। कोनिंग प्लूम मतलब इसकी जो शक्ल है एक कोन की तरह होती है। कोनिंग प्लूम अकर्स ऑन क्लाउडी डे, क्लाउडी डे में हो सकती है, और नाइट में विद स्ट्रॉन्ग विंड वेलोसिटी, अगर हवा की वेलोसिटी 32 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है। व्हेन द लैप्स रेट इज नियर न्यूट्रल, जो लैप्स रेट है लगभग न्यूट्रल की तरह होता है। जैसे न्यूट्रल क्या होता है, बेसिकली न्यूट्रल में इस तरीके की कंडीशन रहती है, जैसे ऊपर ये न्यूट्रल लैप्स रेट इन्होंने दिखा रखा है। तो यहाँ पर इसी तरीके की सिचुएशन लगभग बैठ रही है। तो इसमें देखो दो तीन बातें हैं कि लैप्स रेट कैसा होता है। पहली बात ये विंड वेलोसिटी के बारे में। अब कोनिंग प्लूम है, vertical limit of the plume line, ये however the plume reaches the ground at greater distance than looping plume। ये कह रहा है कि अगर looping plume जो होती वो आपकी यहीं पे जमीन के नजदीक आ जाती है, लेकिन ये जो है थोड़ा और दूर जाकर जमीन के नजदीक आती है। ये हो गया हमारा कोनिंग प्लूम। ये बेटा चीजें याद करनी पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट है, काफी आती है। इसके बाद आता है फैनिंग प्लूम। फैनिंग मतलब जैसे पंखे की तरह। द This occurs under extreme inversion condition in the presence of light wind। एक्सट्रीम इन्वर्जन की कंडीशन, जैसे ये इन्वर्जन कंडीशन चल रही है, क्या है, एनवायरमेंट लैप्स रेट आपका, देखो टेम्परेचर हाइट के साथ बढ़ रहा है, और एडियाबेटिक लैप्स रेट हमेशा यही होता है। एडियाबेटिक लैप्स रेट आपका हमेशा यही मिलेगा। एनवायरमेंट लैप्स रेट कभी ऐसे होगा कभी ऐसे होगा, जो भी हो सकता है। अब क्या है कि भाई एनवायरमेंट लैप्स रेट जो है वो हमारा क्या कर रहा है, देखो ऊपर की तरफ जाने से तापमान बढ़ रहा है। तो ये जो कंडीशन है बेसिकली, अब होता क्या है, इसको इन्वर्जन लेयर बोलते हैं। ये जो इन्वर्जन लेयर है, ठीक जहां से धुआं निकल रहा है इसके ठीक ऊपर अगर है तो धुएं को ये अपने से ऊपर नहीं जाने देगी। समझ रहे हो, ये धुएं को नीचे ही रखेगी। जैसे धुआं ऊपर जाने की कोशिश करेगा, इसे कहेगी भाई नीचे चल। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ बढ़ने पे टेम्परेचर कम हो रहा है।
ठीक, तो इसका जब तुम डायग्राम बनाओगे तो थोड़ा इस तरीके से बनाना, ए, ताकि क्लियर दिखे कि जो लैप्स रेट की कंडीशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो इसके नीचे ही रहे। देखो एक्सट्रीम इन्वर्जन कंडीशन है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट विंड थोड़ी बहुत हवा भी चलेगी तो इस तरफ को ये हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द वर्टिकल डिस्पर्जन इज सप्रेस्ड बाय एक्सट्रीम स्टेबल कंडीशन एंड द फ्लूम फैंस आउट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आपकी किस डायरेक्शन में हो जाती है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसमें एक ही चीज याद रखनी है, जब भी कभी हम इन्वर्जन की बात करेंगे, इन्वर्जन से इ- कभी भी धुआं इन्वर्जन को क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक। अब आता है लॉफ्टिंग प्लूम। लॉफ्टिंग, लॉफ्टिंग का मतलब होता है, लॉफ्टिंग शॉट, मतलब कि जब कोई क्रिकेट का खिलाड़ी जब छक्का मारता है तो उसको लॉफ्टिंग शॉट भी बोला जाता है। ठीक, ये हमारे लिए सबसे बढ़िया कंडीशन है। ये भी काफी पूछी जाती है लॉफ्टिंग प्लूम। इसमें क्या है, इसमें भाई इन्वर्जन की जो लेयर है, ये देखो सबसे पहले तो तुम डायग्राम देखो, ये जो इन्वर्जन की लेयर है वो कहाँ पर हो रही है? ठीक, ये जो चिमनी है उसके ठीक नीचे। मतलब धुआं इसके नीचे नहीं आएगा, हमेशा इसके ऊपर रहेगा। तो हमें ऐसी ही तो कंडीशन चाहिए। बस, बेस्ट कंडीशन है सबसे पहली बात। और पॉल्यूटेंट को डिस्पर्स करती है। इसमें क्या है, इन्वर्जन लेयर के ऊपर कैसी कंडीशन आ जाती है? सुपर एडियाबैटिक लैप्स रेट। देखो यहाँ पर इन्वर्जन, ठीक है, और यहाँ से ठीक इधर सुपर एडियाबैटिक लैप्स रेट की रेट हो जाएगा। अब इसमें यही होता है कि जो ऊपर की तरफ है, जहाँ पर इन्वर्जन की लेयर है वहाँ पे टर्बुलेंट होती है, रैपिड मिक्सिंग होती है। लॉफ्टिंग इज मोस्ट फेवरेबल एज ग्राउंड कंडीशन, मतलब कि नीचे की तरफ इसमें पोल्यूटेंट नहीं आते हैं तो इसको बेस्ट कंडीशन माना जाता है। फ्यूमिगेटिंग प्लूम ये सबसे खतरनाक होती है। इसमें क्या है, इसमें जो आपका इन्वर्जन है वो ठीक इस चिमनी के नीचे रहता है। तो ये धुआं है, ये हमारा क्या आ जाता है, इस इन्वर्जन लेयर से। मैंने आपको बताया कभी भी इन्वर्जन लेयर को क्रॉस नहीं करेगा धुआं। अब यहाँ पर क्या है, जैसे ये आपकी इन्वर्जन लेयर, इन्वर्जन का क्या मतलब होता है, जो ऐसे है, ठीक है, एनवायरमेंट लैप्स रेट ऐसे होता है। ये हो गया आपका इन्वर्जन, मतलब कि इन्वर्जन आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो कोई भी धुआं होगा इस इन्वर्जन लेयर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऊपर वाले में देखो इन्वर्जन लेयर कहाँ है, जैसे ये है, ये आपका इन्वर्जन चल रहा है उल्टा। ठीक, तो इसमें यहाँ जैसे इसने कोना बदला तो ये अब आपका नीचे नहीं आ पाएगा। ठीक, फ्यूमिगेटिंग वर्स्ट कंडीशन हो गई। द कंडीशन फॉर फ्यूमिगेशन आर जस्ट इन्वर्जन ऑफ लॉफ्टिंग प्लूम, लॉफ्टिंग प्लूम का ठीक उल्टा। ठीक, पॉल्यूटेंट ऊपर नहीं जा पाएंगे और नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, बैड केस होता है। और फ्यूमिगेटिंग प्लूम जब बनती है तो जैसे मान लीजिए इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं, जैसे लंदन में ट्रेजेडी हुई थी सन 1920 या पता नहीं कब की बात है। तो स्मॉग बन गया था पूरे लंदन शहर में, सल्फर डाइऑक्साइड, H2S, इस तरीके की गैसें नीचे कंसंट्रेटेड हो गई थी और काफी लोगों की जान चली गई थी। फिर आता है ट्रैपिंग प्लूम। ट्रैप का मतलब होता है पकड़ लेना। देखो कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है, दो इन्वर्जन लेयर बन जाती है। ठीक, जैसे एक इन्वर्जन ये चल रही है, दूसरी इन्वर्जन ये चल रही है, तो मैंने आपको बताया इन्वर्जन लेयर को कभी क्रॉस नहीं करता धुआं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ट्रैप हो जाता है। ये डायग्राम आप बनाना जरूर। अब इसमें पॉइंट्स क्या क्या है, भाई दो इन्वर्जन लेयर के बीच में हमारी प्लूम कॉट हो जाती है। इमिटेड प्लूम कैन नेदर गो अप, ऊपर नहीं जा सकती और नीचे भी नहीं जा सकती। द डिफ्यूजन ऑफ द एफ्लुएंट विल बी सीवियरली रेस्ट्रिक्टेड, ये हो गया। द ट्रैपिंग प्लूम इज कंसिडर्ड टू बी बैड कंडीशन, इसको भी बैड कंडीशन माना जाता है। अब डिजाइन ऑफ स्टैक हाइट, ये मुझे नहीं लगता कोई इंपॉर्टेंट है। स्टैक हाइट का मतलब होता है कि जो हम चिमनी है उसकी हाइट कितनी रखते हैं, इसको हम छोड़ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर होता है खत्म। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, वो है आ, कौन सा है हमारा, एयर एयर पोल्यूशन हो गया, नॉइज पोल्यूशन रहता है, नॉइज पोल्यूशन पर आते हैं। ठीक है।